नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं वसीम मिश्रा। देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर फिट इंडिया अभियान की शुरुआत करेंगे और लोगों को शपथ भी दिलाएंगे। इस अभियान का मकसद शारीरिक व्यायाम और खेलकूद को लोकप्रिय बनाना है। आज का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर खुद को फिट रखने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के मकसद से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कई खिलाड़ियों ने भी इस अभियान का स्वागत करते हुए स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में लोगों को शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। खेल दिवस के मौके पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को खेल पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे। राष्ट्रपति आज दुनिया के नंबर 1 पहलवान बजरंग पुनिया और रियो और पैरालंपिक की रजत पदक विजेता पैरा एथलीट दीपा मलिक को संयुक्त रूप से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने विदेशी सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापारियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में ढील देने का फैसला किया है। कैबिनेट ने कोल माइनिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100% एफडीआई को हरी झंडी दे दी है। कोयला की ढुलाई आदि में भी 100% की एफडीआई को इजाजत दी जाएगी। इस फैसले से विदेशी निवेश और व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100% एफडीआई की मंजूरी दी गई है। अब बाहर के लोग भारत में आकर अपना सामान बनवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया में सरकार की स्वीकृति के साथ 26% एफडीआई मंजूर की है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में 30% लोकल सोर्सिंग के नियमों को सरल करने का भी फैसला किया है। सीसीईए ने इस वित्त वर्ष में करीब 60 लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी दी है। सरकार ने 2019-20 के चीनी मौसम के दौरान अतिरिक्त भंडार की समस्या से निपटने के लिए यह फैसला किया है। सीसीईए ने चीनी मिलों को 10,448 रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से एकमुश्त निर्यात सब्सिडी देने की भी घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 तक देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों को ऐसे स्थानों पर खोला जाएगा जहां 200 बिस्तरों वाले जिला अस्पताल मौजूद हैं। 300 बिस्तरों वाले जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित करने को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में $286 बिलियन का एफडीआई आया है। भारत को कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाहती है, लेकिन कानून में कुछ कठिनाइयां थी जिन्हें काफी उदार किया गया है। इससे बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश यहां आएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य में 50,000 युवाओं को नौकरियां देने का ऐलान किया है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि यह प्रक्रिया 2 से 3 महीनों में पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने नौजवानों से इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही कश्मीर के विकास के लिए कुछ और बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि सूबे के 7 लाख सेब उत्पादकों की परेशानियों को हल करने के लिए प्रशासन जरूरी कदम उठा रहा है। मलिक ने कहा कि राज्य में 50 और डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे और लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज बनाए जाएंगे। राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज बनने हैं और सूबे के हर जिले में एक आईटीआई होगा। जम्मू कश्मीर में हालात अब सामान्य हो रहे हैं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक के मुताबिक घाटी के 111 में से 81 पुलिस स्टेशनों में ढील दी जा रही है। प्रशासन कश्मीर के कुपवाड़ा और हंदवाड़ा जिलों में मोबाइल फोन संपर्क बहाल कर रहा है और जल्द ही घाटी के अन्य जिलों में भी मोबाइल फोन संपर्क बहाल हो जाएंगे। जम्मू के सभी 10 जिलों में मोबाइल सेवा बहाल है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक पहचान ठीक तरीके से संरक्षित रहेगी। हर कश्मीरी की जीवन कीमती है। सरकार एक भी जीवन का नुकसान नहीं चाहती है। हाल ही में किसी भी नागरिक की मौत नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई का फैसला किया है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को भी इस मामले में नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में की जाएगी। जम्मू कश्मीर पर राहुल गांधी के ताजा बयान को लेकर कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए भाजपा ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस नेता और उसकी पार्टी को कश्मीर में हिंसा का आरोप लगाने के शर्मसार करने वाले गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए, जिसका पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर गलत इस्तेमाल कर रहा है।
भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के बारे में कथित टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी के बयान ने देश को शर्मसार किया है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर पर राहुल गांधी के शनिवार के बयान को संयुक्त राष्ट्र में एक सबूत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों का एक दल जल्द ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेगा और वहां पर शैक्षणिक सुविधाएं बढ़ाने और उनके सफल क्रियान्वयन की संभावनाएं तलाशेगा। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए कृत संकल्प है। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर आज गुजरात जाएंगे। इस दौरान वो गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह समेत विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अमित शाह का अहमदाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के देश के पहले स्वचालित बैटरी चार्जिंग और स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अब केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर ही बात होगी। उपराष्ट्रपति विशाखापत्तनम में नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। ईडी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी से जांच एजेंसी को रोकने के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा खुद को पीड़ित के तौर पर पेश कर भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया जाना जरूरी है। कल नई दिल्ली में एक समारोह में उन्होंने कहा कि जब तक देश चुनौतियों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं होगा तब तक वो लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएगा। गृह मंत्री ने भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में आवश्यक परिवर्तनों के लिए देशव्यापी चर्चा पर जोर दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सामुदायिक रेडियो के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले रेडियो को पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो की लोकतंत्र में अहम भूमिका होती है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि रेडियो जैसा संचार का कोई दूसरा विश्वसनीय सशक्त माध्यम नहीं हो सकता है। नई दिल्ली में 7वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हाल के समय में सामुदायिक रेडियो संचार का महत्वपूर्ण साधन है और लोकतंत्र में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। संचार उपकरणों की महत्ता पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लोगों के लिए सबसे बड़ी सजा तब होती है जब उनके पास संचार के साधन न हो। सूचना और प्रसारण मंत्री ने सामुदायिक रेडियो के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने की प्रशंसा भी की। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के 75 दिन के कामकाज का लेखा जोखा दस्तावेज के रूप में जनता के सामने रखा। सही नीयत मजबूत फैसले नाम की इस बुकलेट में गांव, गरीब, मजदूर, किसान और महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा है। उन्होंने कहा कि अभी भारत दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अब देश को दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले हफ्ते होने वाली यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि इस यात्रा में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बातचीत मुख्य आकर्षण होगा। प्रधानमंत्री मोदी 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में मुख्य अतिथि होंगे। भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशोव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 और 5 सितंबर को होने वाली रूस यात्रा से दोनों देशों के पहले से मजबूत रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। कुदाशेव ने कहा कि दोनों पक्ष रक्षा, व्यापार, असैन्य, परमाणु क्षेत्र, ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन सहित अनेक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में व्यापक चर्चा करेंगे। एनआईए की विशेष अदालत ने 2014 के वर्धमान धमाका मामले में 4 बांग्लादेशियों समेत 19 लोगों को दोषी ठहराया है। अधिकारियों ने कल इस बात की जानकारी दी। असम सरकार ने अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के प्रकाशन से पहले लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसका प्रकाशन शनिवार को होगा। सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि वे लोगों में विश्वास पैदा करने के मकसद से उनसे संपर्क में रहें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च यानी कि समीर का दौरा करेंगे। देश के सभी स्कूलों को जोड़ने के लिए शगुन नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च हुआ है। देश के 15 लाख स्कूल इससे जुड़ेंगे। केंद्रीय, नवोदय, सीबीएसई सहित राज्य बोर्डों के स्कूल भी शामिल होंगे। स्कूलों पर निगरानी रख पाना और शिकायतों का समाधान हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि ये प्रयास गुणवत्ता सुधारने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पंजाब सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राज्य में अवैध रेत खनन की कोई गतिविधि नहीं हो। अधिकरण ने कहा कि खनन के कई पट्टे वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बगैर दे दिए गए। पीठ ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों की एक सदस्यता वाली एक समिति को अवैध खनन करने वालों से मुआवजे की राशि 1 महीने के भीतर वसूलने का भी निर्देश दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट आज उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र और तटवर्ती क्षेत्र अधिकरण के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अलीबाग में समुद्र के किनारे कई धनी व्यक्तियों ने बंगले और गैर सरकारी इमारतें बनाई हैं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनने की खुशी में कल खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में केंद्रीय तिब्बत प्रशासन ने लद्दाख के लोगों और राजनीतिक हस्तियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर तमाम अन्य हस्तियां भी मौजूद थीं। चंद्रयान 2 ने कल सुबह चांद की तीसरी कक्षा में प्रवेश कर लिया। अब इसकी चांद से न्यूनतम 179 किलोमीटर और अधिकतम 1412 किलोमीटर दूरी है। ये 2 दिन इसी कक्षा में चांद के चक्कर लगाएगा, यानी कि 30 अगस्त को चौथी और 1 सितंबर को 5वीं कक्षा में ये प्रवेश करेगा। 2 सितंबर को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर यान से अलग हो जाएंगे। विक्रम लैंडर 7 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कल दिल्ली की एक अदालत से कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी आत्मसमर्पण करने की स्थिति में नहीं है, जैसा कि उन्होंने अगस्ता वेस्टर्न हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में करने की पेशकश की है, क्योंकि वो अन्य मामले में पहले से ही हिरासत में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आए शाह फैसल की उस याचिका पर बुधवार को 2 सितंबर तक केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर की प्रति मांगी है। वो फिलहाल श्रीनगर में हिरासत में है। नौकरशाह से नेता बने शाह फैसल की हिरासत को उचित ठहराते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने दिल्ली उच्च हाईकोर्ट में कहा कि उन्होंने देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ श्रीनगर हवाई अड्डे पर जमा लोगों को भड़काया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मेघालय जैसे प्राकृतिक संपदा से भरपूर राज्य में युवाओं में उद्योग, कौशल विकास और शिक्षा का विकास होना चाहिए। इस केंद्र की स्थापना से युवाओं में उद्यमशीलता बढ़ेगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में 1 अरब 30 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में अमेठी के गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र में निर्मित एक आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र नंदगढ़ भी शामिल है। इस अवसर पर 72 आरोग्य केंद्रों का लोकार्पण भी किया गया। शैलजा धामी ने भारतीय वायुसेना बल की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनकर इतिहास रचाया है। शैलजा हिंडन एयरबेस पर चेतक हेलीकॉप्टर यूनिट की फ्लाइट कमांडर की जिम्मेदारी निभाएंगी। पंजाब की शैलजा 15 साल से इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत हैं और ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्होंने कोई इतिहास रचा हो। इससे पहले भी शैलजा पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रह चुकी हैं। भुवनेश्वर के बारामुंडा बस स्टैंड पर खड़ी एक यात्री बस में आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बस में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक वीजा के नियमों में बदलाव की सरकार की योजना का स्वागत किया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर का अनुमान घटाकर 6.7% कर दिया है। एजेंसी ने पहले जीडीपी विकास दर का अनुमान 7.3% रखा था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक ने अपने खुदरा ऋण को रिजर्व बैंक के रेपो दर से जोड़ने की घोषणा की है। इससे इन बैंकों का कर्ज सस्ता हो सकता है। बैंक खाता खोलने के लिए आधार के स्वैच्छिक उपयोग और मतदाता पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य दस्तावेजों के जरिए सत्यापन वाले मामलों में डिजिटल केवाईसी की व्यवस्था से उपयोगकर्ता के लिए प्रक्रिया सुरक्षित और सरल की जाएगी। मध्यम आकार के निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थसारथी मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया है। नेस्ले इंडिया 27 सितंबर से 50 शेयरों पर आधारित बेंचमार्क निफ्टी सूचकांक में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की जगह लेगी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने डायरेक्ट टू होम कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्लेटफॉर्म सेवा चैनलों पर अंशधारकों से सुझाव मांगे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की योजना अगले 5 से 7 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की। कॉफी डे एंटरप्राइजेस को वित्त वर्ष 2018-19 में अपनी वार्षिक आम बैठक के लिए कंपनी पंजीयक से 45 दिनों का समय विस्तार प्राप्त हुआ है। और यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए DT न्यूज।
इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियाँ कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। नमस्कार। बच्चन साहब, आइए आइए आइए। हम लोग डोनेशन लेने आए हैं जी। पर्यावरण के लिए। डोनेशन? जरूर जरूर। कहाँ है डोनेशन बॉक्स? ये रहा। मिल गया मैं डोनेशन। ये छोटे छोटे काम, यही तो है बड़ा दान। स्विच ऑफ हुआ यहाँ, अरे लाइफ ऑन हुई वहाँ, यहाँ बंद हुआ नल, वहाँ बदला देखो कल, करके कारपूल, हवा में घुली मुस्कान, प्लास्टिक छोड़ झोला लिया, बचाई जीवों की जान। कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम, कुछ हरे भरे। समझ गए? हाँ, समझ गया सर। अंदर नल ऑन है। चलिए, एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। आपका लेटर। सबरेम नमस्ते, हम हैं बेस्ट, जो आपके बच्चे को कर देते हैं बेस्ट। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब कुछ दूसरी अहम खबरें। फ्रांस की ऑटो कंपनी रेनॉल्ट ने भारत में अपनी कॉम्पैक्ट मल्टीपर्पज व्हीकल ट्राइवर लॉन्च किया। 7 सीटों वाली इस गाड़ी की शुरुआती कीमत 4,95,000 रुपए है। टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने कहा है कि वे एक दूसरे की कंपनियों में शेयर खरीदेंगे। टोयोटा और सुजुकी ने कहा है कि वे अपना गठजोड़ मजबूत करना चाहते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कहा है कि वो आयुर्वेद मंत्रालय के साथ नई श्रेणी के आयुर्वेदिक आहार पर काम कर रहा है, जो उसके खाद्य पूरक पोषाहार नियमन का हिस्सा होगा। ईरान अपने बैंक पासरगार्ड की एक शाखा 2 से 3 महीने में भारत में खोलेगा। ईरान पर अमेरिका की आर्थिक पाबंदी के कारण उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग चैनल बंद होने के मद्देनजर ये फैसला महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 14 अक्टूबर तक संसद को निलंबित करने की वो मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्जिट से पहले संसद को निलंबित करने का किया था आग्रह। संसद भंग करने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरान के 2 कारोबारी समूहों पर बैन लगाकर उन्हें अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। अमेरिका ने कहा है कि दोनों समूह ईरान के मिसाइल कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। भारत में ईरान के राजदूत अली चेगनी ने कहा है कि भारत के साथ तरजीही व्यापार को लेकर उसका साल के अंत तक समझौता हो सकता है। इस बारे में बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है। नाइजीरिया में अज्ञात बंदूकधारियों ने 3 छात्रों सहित 7 लोगों का अपहरण कर लिया है। वारदात कदूना प्रांत की राजधानी से लगभग 40 किलोमीटर दूर अबूजा कदूना राजमार्ग पर हुई। पूर्वी मैक्सिको के एक क्लब पर बंदूकधारियों ने गैसोलीन बम फेंककर उसे आग लगा दी। इस घटना में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में आतंकवाद को रोकने के लिए वहां अमेरिका की मौजूदगी के बारे में अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। यह बयान उस समय आया है जबकि समझा जाता है कि तालिबान के साथ अंतिम चरण की बातचीत चल रही है। अमेरिका और तालिबान एक ऐसे समझौते पर सहमति के करीब हैं जिसके तहत पेंटागन अफगानिस्तान से अपने सैनिकों में भारी कमी करेगा। दोनों पक्ष समझौते को अंतिम रूप देने के लिए हाल के दिनों में दोहा में बैठक कर रहे हैं। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई के दौरान एक अभियोजक ने कहा कि नजीब ने एक
एमडीबी राज्य निवेश कोष घोटाले में अहम भूमिका निभाई और करोड़ों डॉलर अवैध तरीके से उनके बैंक खाते में पहुंचे। फ्लोरिडा में समुद्री तूफान डोरियन से नुकसान को कम करने और लोगों की सुरक्षा के लिए गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने आपात स्थिति की घोषणा की है। अफगानिस्तान के पाक्टिका प्रांत में सुरक्षा बलों की चौकियों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले के बाद की गई जवाबी कार्रवाई में कम से कम 37 तालिबानी आतंकवादी मारे गए हैं। इंडोनेशिया के सुदूर मलुकू द्वीप समूह के जल क्षेत्र में मालवाहक पोत और चालक दल के 2 दर्जन सदस्य लापता हो गए हैं। पिछले हफ्ते रेडियो संपर्क टूटने से ठीक पहले संकट में फंसे होने का संदेश भेजा था। मोरक्को में अचानक आई बाढ़ से कम 7 लोगों की मौत हो गई। नई का जलस्तर अचानक बढ़ने से पास के गांव में बाढ़ आ गई और जहां एक फुटबॉल मैच खेला जा रहा था। यमन के सरकारी बलों ने दक्षिणी अलगाववादियों से अदन हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया और शहर के पूर्वी उपनगरों पर हमला किया। अमेरिका ने जापान को 3.3 अरब डॉलर की एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें बेचने की मंजूरी दे दी। जापान करीब 73 रेथियन निर्मित SM-3 ब्लॉक IIA मिसाइलें खरीदेगा। अमेरिका ने कोलंबिया के बोगोटा में वेनेजुएला के लिए कार्यालय खोला है। अमेरिका ने कहा है कि वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का विरोध जारी रखेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा है कि अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन और रूस अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने में लगे हुए हैं। एस्पर ने कहा कि चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता के खिलाफ रणनीति पर काम कर रहा है। लेबनान की सेना ने अपने देश के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने पर इजरायल के एक ड्रोन विमान पर गोलियां चलाई। लेबनान ने कहा कि कथित ड्रोन हमले के बाद किसी भी कीमत पर खुद की वो सुरक्षा करेगा। किशोर जलवायु प्रचारक ग्रेटा थुनबर्ग ने कहा कि प्रकृति के खिलाफ युद्ध समाप्त होना चाहिए। अपनी शून्य उत्सर्जन नौका में से वे न्यूयॉर्क पहुंची हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों की सरकार ने एक विधेयक पेश किया है जिसके तहत फ्रांसीसी संसद के कामकाज को 25% कम किया जाएगा। दक्षिणी चाड में फसलों के विवाद के कारण खानाबदोश चरवाहों और किसानों के बीच लड़ाई में 11 लोग मारे गए। किसानों और चरवाहों के बीच टकराव एक बिगड़ती समस्या है। भारत में हॉकी के स्वर्णिम युग के साक्षी मेजर ध्यानचंद की आज जयंती है। मेजर ध्यानचंद ने अपने खेल से भारत को ओलंपिक खेलों की इस हॉकी स्पर्धा में स्वर्णिम सफलता दिलाई थी। मेघालय के मुख्यमंत्री कनराड संगमा ने फिट इंडिया कार्यक्रम में राज्य के लोगों से भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि लोगों का अपने कार्यालय, स्कूल या किसी अन्य स्थान पर चलना वो शुरू करना चाहिए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने फिट इंडिया कार्यक्रम में सभी लोगों से भाग लेने का आग्रह करते हुए स्वस्थ भारत के निर्माण की बात कही है। श्रीलंका के बेहतरीन स्पिनर अजंता मेंडिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अजंता मेंडिस ने 2008 में श्रीलंका के लिए पदार्पण किया था और अब अंतिम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबला 2015 में खेला था। 34 साल के इस गेंदबाज ने तीनों प्रारूपों में 288 विकेट चटकाए हैं। भारत वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट की सीरीज का दूसरा मुकाबला 30 अगस्त से जमैका में खेला जाएगा, जिसमें वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर कीमो पॉल की वापसी हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट से पहले डर्बीशायर के खिलाफ होने वाले 3 दिवसीय प्रैक्टिस मैच के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को सौंपी गई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच 5 अनौपचारिक एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला गुरुवार से तिरुवनंतपुरम में शुरू हो रही है। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अतुल वासन को दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की सीनियर चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यूजीलैंड के पूर्व कोच माइक हैसन को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन नियुक्त किया है। वहीं साइमन केटिच मुख्य कोच के रूप में शामिल किए गए हैं। यूएस ओपन में रॉजर फेडरर ने दूसरे दौर में बोस्नियाई खिलाड़ी डामे जुमहूर को हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली। एथलीट अपिंदर सिंह ने 59वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन स्वर्ण पदक अपने नाम किया, लेकिन वो विश्व चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग मार्क को हासिल करने में चूक गए। भारतीय धाविका वीके विस्मया ने अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता जोसेफ सेकार मेमोरियल की महिला 400 मीटर स्पर्धा में 52.12 सेकंड के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से स्वर्ण पदक हासिल किया। दुनिया के 9वें नंबर के बैडमिंटन खिलाड़ी वरुण कपूर सहित भारतीय जूनियर शटलर आज से शुरू होने वाले यूनिक्स सनराइज इंडिया जूनियर अंतर्राष्ट्रीय ग्रां प्री में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। भारत की इलावेनिल वलारिवान और अंजुम मोदगिल ने निशानेबाजी विश्व कप के महिला 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने के काफी करीब है। विकास कंडोला के शानदार प्रदर्शन से हरियाणा स्टीलर्स ने
प्रो कबड्डी लीग मुकाबले में छठे सत्र की उपविजेता गुजरात फॉर्च्यूनर्स को 41-24 से शिकस्त दी। अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल को महाराष्ट्र में टैक्स फ्री कर दिया गया है। सुपरस्टार सलमान खान ने बॉलीवुड में 31 साल का सफर पूरा कर लिया है। सलमान खान ने भारतीय फिल्म उद्योग और अपने प्रशंसकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म द जोया फैक्टर का ट्रेलर आज रिलीज किया जाएगा। पंजाबी फिल्म डाका का टीजर आज रिलीज किया जाएगा। फिल्म को बलजीत सिंह ने निर्देशित किया है। साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म साहो को देश भर में 10,000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म निर्देशक अली अब्बास जफर की अगली फिल्म खाली पीली में अभिनेता ईशान खट्टर के साथ अनन्या पांडे नजर आएंगी। आमिर खान के भाई फैजल खान बतौर डायरेक्टर बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। फैजल एक एक्शन थ्रिलर फिल्म फैक्ट्री से डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखेंगे। अपने परफेक्शन के लिए जाने माने वाले एक्टर और फिल्म मेकर फरहान अख्तर आगामी फिल्म तूफान की शूटिंग कर चुके हैं। फरहान ने सोशल मीडिया पर शूटिंग की तस्वीरें साझा की। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर मां के साथ लंदन की स्ट्रीट पर वॉक करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। अक्षय ने लिखा कि कभी मत भूलिए, आपके पेरेंट्स भी आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ बूढ़े हो रहे हैं। अमेजन वर्षावन को बचाने के लिए हॉलीवुड अभिनेता लियोनार्डो डिकैप्रियो ने दान दिए 36 करोड़ रुपए। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।